हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको टाइम पेट्रोल बॉर्न का सीजन 2 एपिसोड 1 एक्सप्लेन करने वाला हूं। इस एपिसोड का नाम है द रैंडम मर्डर्स। उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने मेरी टाइम पेट्रोल बॉर्न सीजन 1 की एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में बॉर्न नामे हीरा अपने दोस्तों के साथ होता है और शहर में एक सीरियल किलर घूम रहा होता है जो कि यंग लड़कियों को अपना शिकार बनाता है। उसके बारे में बॉर्न और उसके दोस्त योको को डरा रहे होते हैं और योको यहाँ पे डर भी रही होती है। यहाँ पीछे से यूमिको आ जाती है और ये सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और यहाँ पे सायरन की आवाज आती है, जिसे देख के तेत्सुओ कहता है कि शायद फिर से किसी का मर्डर हुआ है। यूमिको और योको का घर एक ही रास्ते पे पड़ता है, तो सेफ्टी के लिए यूमिको योको को साथ में घर चलने को बोलती है। बॉर्न अपने घर आ जाता है। उसके पेरेंट्स इस टाइम घर पे नहीं होते और टेबल पे उसे अपनी मम्मी का एक नोट मिलता है जिसमें कि वो कहती हैं कि पहले तुम अपना होमवर्क कंप्लीट करो, फिर ही कुछ स्नैक्स खा सकते हो। अब बॉर्न न्यूज चैनल देखते देखते सो जाता है। यहाँ पे शाम हो चुकी होती है और न्यूज चैनल पे एक ब्रेकिंग न्यूज आती है जिससे कि बॉर्न की नींद खुल जाती है। न्यूज में ये बताया जा रहा होता है कि फिर से एक मर्डर हो चुका है। विक्टिम एक जूनियर हाई स्कूल की लड़की है और उसकी लाश 2:40 PM के अराउंड मिली है। ये देख के बॉर्न बहुत ही डर जाता है। बॉर्न ये न्यूज देख के कहता है कि ये सब तो बहुत गलत हो रहा है, ये सब रोकना पड़ेगा। और यहाँ पे एंट्री होती है स्काइलर की, जो कि एक टाइम पेट्रोल एजेंट है। प्रीवियस सीजन में आपने इसे देखा होगा, बॉर्न इसे जानता है। गेलर बॉर्न को एज अ ऑफिशियल टाइम पेट्रोल एजेंट अपना पहला मिशन देता है जिसमें कि ये लड़की जिसका मर्डर हुआ है इसे बचाना होता है। बॉर्न अपनी ऑफिशियल यूनिफॉर्म में आ जाता है। अब बॉर्न की टाइम बोर्ड तो डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन गेलर बॉर्न की बोर्ड को रिपेयर कर चुका होता है और उसको बिल्कुल नया नया करके उसे दे देता है। बॉर्न बीते हुए टाइम में वापस जाने लगता है। वो मर्डर वाले सीन के पास आ जाता है और वो विक्टिम का इंतजार करने लगता है। यहाँ पे यूमिको स्कूल से घर वापस आ रही होती है। बॉर्न उसे दूर से देख लेता है और बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। उसको रियलाइज होता है कि जिसका मर्डर होने वाला है वो और कोई नहीं बल्कि यूमिको ही है। बॉर्न उसके सामने आ जाता है और उसे उस रास्ते से ना जाने को बोलता है। यूमिको उसे इस अजीब से कपड़ों में देख के कंफ्यूज हो जाती है और वो उसकी बात भी नहीं सुन रही होती। बॉर्न उसे बताने की कोशिश करता है कि वो मरने वाली है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती है। बॉर्न उसका हाथ पकड़ के उसे जबरदस्ती वहां से ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन इतनी देर में यहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं और उनको बॉर्न के ऊपर शक हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगते हैं, जिसे देख के बॉर्न भी वहां से भाग जाता है। ये सारी जो घटना है, वो जो असली वाला किलर है वो भी पीछे से देख रहा होता है। पुलिस से भागते भागते अब वो एक घर में आ जाता है। हर घर में जाके पुलिस वाले तलाश भी कर रहे होते हैं और बॉर्न खिड़की से घर के अंदर चला जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये यूमिको की मम्मी होती है और ये यूमिको का ही घर है। यूमिको अपने रूम में आ जाती है और वहां वो देखती है कि बॉर्न है। बॉर्न को लगता है कि वो अपनी मम्मी को सब बता देगी, इसलिए बॉर्न उसे रोकने लगता है, लेकिन यूमिको तो इन सब बातों से चिल होती है। अब बॉर्न टाइम पेट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यूमिको को A to Z सब कुछ बता देता है। यूमिको उसकी बात का भरोसा नहीं करती है। पुलिस वाले के बारे में बताने के लिए यूमिको की मम्मी उसके रूम में आती है और यूमिको बॉर्न को टेबल के नीचे छुपा लेती है। बॉर्न यूमिको को अपनी टाइम बोर्ड दिखाता है। वो यूमिको को अलग अलग हिस्टोरिकल इवेंट्स दिखाने के लिए टाइम में पीछे ले जाता है। राइट ब्रदर्स ने जब अपना पहला एरोप्लेन बनाया था तो वो उस टाइम पीरियड में यूमिको को ले जाता है। वो उसे उस टाइम पीरियड में भी ले जाता है जब एडमंड हिलरी और टेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले लोग बने थे। बॉर्न अपनी यूनिफॉर्म की एक खासियत बताता है जिसमें कि वो इस वेदर में भी सरवाइव कर सकता है, लेकिन वो जब अपने पीछे बैठी यूमिको को देखता है तो यहाँ पे उसे बहुत ठंड लग रही होती है। यूमिको उससे कहती है कि तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। तो बॉर्न उसे कंप्रेस लर्निंग के बारे में बताता है जिससे कि वो कोई भी नॉलेज गेन कर सकता है। अभी पूरी तरीके से यूमिको कन्विंस नहीं होती है कि टाइम ट्रेवल रियल है, तो बॉर्न उसे और भी जगह दिखाता है और टाइम में और पीछे ले जाता है। वो जब स्पेस टाइम में होता है तो उसकी नजर आगे ट्रेवल कर रहे कुछ लोगों पे पड़ती है। अब इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब बॉर्न एंशिएंट इजिप्ट आ जाता है। यहाँ पे बॉर्न पहले भी आ चुका होता है, आपने सीजन 1 में देखा होगा। बॉर्न को रियलाइज होता है कि यहाँ वो आ चुका है। करंट वाले बॉर्न की नजर बीते हुए समय के रीम और बॉर्न पे पड़ती है। अब बॉर्न अपने बीते हुए समय को देख के रीम को याद करने लगता है और खुश हो जाता है। बॉर्न रीम के बारे में यूमिको को भी बताता है। अब वो यूमिको को आदिवासी वाले पीरियड में ले आता है। यहाँ पे एक आदिवासी होता है और मेहमत उसके पीछे पड़ जाता है। यूमिको उसे बचाने के लिए बोलती है और बॉर्न उसे चेक कार्ड के बारे में बताता है। बॉर्न उस आदमी को चेक कार्ड से स्कैन करता है और वहाँ पे ग्रीन सिग्नल आता है, जिसका मतलब कि वो उसकी मदद कर सकता है और इससे हिस्ट्री पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये सारी बातें वो यूमिको को एक्सप्लेन करता है। अब वो अपना टाइम कंट्रोलर यूज करता है मेहमत को स्लो डाउन करने के लिए और वो खुद बहुत ही तेज हो जाता है। साइड बाय साइड ये सब वो यूमिको को एक्सप्लेन भी कर रहा होता है कि ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं। मेहमत को हरा के अब वो लोग उस आदिवासी को बचा लेते हैं। यूमिको को 100% बॉर्न की बातों का भरोसा हो चुका होता है। घर वापस जाते टाइम बॉर्न और यूमिको का सामना स्पेस टाइम वॉर्टेक्स से होता है। ये दोनों लोग इस सिचुएशन से बच जाते हैं। बॉर्न स्पेस टाइम वॉर्टेक्स के खतरे के बारे में यूमिको को बताता है। यूमिको भी डिमांड करती है कि वो भी एक टाइम पेट्रोल एजेंट बनना चाहती है, लेकिन बॉर्न उसे मना कर देता है। वो लोग अपने टाइम में वापस आ जाते हैं। अब बॉर्न अपना फॉरगेटर चेक करता है और वो रियलाइज करता है कि वो अपना फॉरगेटर ऑन करना तो भूल ही गया और वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। बॉर्न यूमिको से रिक्वेस्ट करता है कि वो इस पूरे इंसिडेंट के बारे में किसी को ना बताए। अब बॉर्न के पास हेडक्वार्टर से फोन आता है जिसमें कि गेलर इस मिशन के बारे में बॉर्न को डांट रहा होता है कि उसने गड़बड़ी कर दी। ये एजेंट उसको ये भी बताता है कि जो किलर है वो जब यूमिको का मर्डर नहीं कर पाया तो उसने
किसी और लेडी का मर्डर कर दिया। बॉन उस लड़की को बचाने वापस जाने लगता है, यूमिको भी उसके साथ आ जाती है। अब बॉन मर्डर वाले टाइम पे आ जाता है। यूमिको बॉन से कहती है कि टाइम में वापस जाओ और इस लड़की को बचा लो, लेकिन बॉन उसे बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता। टाइम में बार बार पीछे जाने से स्पेस टाइम डिस्टॉर्शन इंक्रीज होगा, जिससे स्पेस टाइम वोर्टेक्स अपीयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और गड़बड़ियां हो सकती हैं। बॉन अपना टाइम कंट्रोलर निकालता है और समय को रिवाइंड कर देता है। अब जो लड़की कुछ देर पहले मर चुकी थी वो अब जिंदा हो चुकी होती है। अब बॉन इस सीरियल किलर से निपट रहा होता है कि उसका पैर पत्थर पर पड़ जाता है और वो स्लो डाउन हो जाता है। सीरियल किलर बॉन को मारने ही वाला होता है कि यूमिको बॉन को खतरे में देख टाइम कंट्रोलर उठाती है और उस हत्यारे से खुद ही निपटने लगती है, और अनजाने में वो टाइम कंट्रोलर का यूज करके सीरियल किलर को स्लो डाउन कर देती है, जिससे कि अब वो बहुत इजीली उसे हरा देती है। बॉन उसे देख के शॉक हो जाता है। अब आगे बॉन यूमिको को धन्यवाद कर रहा होता है उसकी मदद करने के लिए। वो यूमिको से कहता है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में किसी को ना बताए और उसे एक सीक्रेट रखे, लेकिन यूमिको कहती है कि मैं तो सबको बताऊंगी। वो आगे ये भी कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं सब किसी को ना बताऊं तो मुझे भी एक टाइम पेट्रोल एजेंट बनवा दो। अब यहाँ पे बुयोयोन की एंट्री होती है और वो कहता है ये तो बहुत अच्छा आइडिया दे रही है, तुम इसे अपना असिस्टेंट बना लो। बुयोयोन बॉन को बताता है कि वो आज पूरे दिन उस पर नजर रख रहा था। अब आगे बॉन गेलर से यूमिको को अपना असिस्टेंट बनाने की रिक्वेस्ट करता है और गेलर कहता है कि मैं हेडक्वार्टर से बात करूंगा, और यूमिको ये सुन के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। बुयोयोन बताता है कि वो भी उनके साथ काम करेगा और अब ये तीनों एक टीम है। यहाँ पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।